मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मुझे वो बड़ी हैरत है, हैरत से ज़्यादा इस बात पर अफसोस है कि कॉरपोरेशन की ख़राब कारकर्दगी के बावजूद उसे हुस्न कारकर्दगी का तमगा दिया जा रहा है। ये ऐसे ही है कि आप सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कहने लगें। और हमारे फ़ारसी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, उसमें एक ज़रबुल मसल है, बरअक्स निहन नाम जंगीरा काफूर, कि जो आदमी नहायत काला कलोटा है उसको काफूर कहने लगें लोग, उसको सफ़ेदी से ताबीर करें। तो ये ऐसे ही है कि आप किसी गलत चीज़ को सही कहें। कॉरपोरेशन की जो बेइतनाई, लापरवाही और बदउनवानी है वो नहायत बढ़ी हुई है, और शहर तरह तरह के मसाइल से, बीमारियों से, परेशानियों से जूझ रहा है। ख़ास तरीक़े पर जो गंदगी फैल रही है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, उसके नतीजे में बकसरत बच्चे बीमार हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में आप देखिए कि वहाँ पर बच्चे रोज़ाना बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सेहतयाब भी नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी की शिद्दत की वजह से उनका इंतकाल हो जा रहा है। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और यहाँ के सियासी लीडरान को भी बजाय इसके कि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मशगूल रहें, कुछ तामीरी काम करना चाहिए। कॉरपोरेशन को पाबंद बनाना चाहिए। कॉरपोरेशन में जो फ़ंड आ रहा है उसको सही जगह पर लगाने की कोशिश करवानी चाहिए। अजीब बात है कि करोड़ों रुपए का फ़ंड आ रहा है, कोई सहूलत मुयस्सर नहीं आ रही है। कॉरपोरेशन कह रही है हमने पैसे खर्च कर दिए, सियासी लीडरान कह रहे हैं कि हमने माशाअल्लाह इसको स्मार्ट सिटी बना दिया मालेगांव को, और उसके बाद जो है निकलिए तो पता चलता है कि न सड़कें सही, न सफाई का कोई इंतज़ाम, गंदगी का अंबार है, नालियाँ देखिए वो नहायत ख़राब, और किसी तरह की कोई सहूलत जो होनी चाहिए इतने बड़े शहर में आम तरीक़े पर वो नज़र नहीं आ रही है। तो कॉरपोरेशन को जो हुस्न कारकर्दगी का इनाम या तमगा मिला है, तो मैं उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इतनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद आपने हुस्न कारकर्दगी का तमगा हासिल किया। यह आपकी महारत और आपकी सलाहियत की निशानी है, और काश कि हम भी ये सलाहियत सीख सकें कि ख़राब कारकर्दगी के बावजूद दिल्ली से हमको तमगा मिल जाए और हुस्न कारकर्दगी का इनाम मिले। कम से कम ये चीज़ तो कॉरपोरेशन से सीखनी चाहिए हम सबको। मुझको भी लोग कह रहे हैं कि आप भी तैयारी कीजिए, आप भी आ जाइए, आप भी इलेक्शन लड़िए, और जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कुछ पेशकश हो चुकी मुझको पहले ही, एक आध महीना पहले। लेकिन मैं आप लोगों से इससे पहले भी कह चुका और अब फिर कह रहा हूँ कि अगरचे कि ज़रूरत है कि कोई अच्छा आदमी आए और निज़ाम को सही करे, दुरुस्त करे, लेकिन वो उस ज़रूरत की तकमील मुझी से हो ये ज़रूरी नहीं है। मेरे अपने बहुत से काम हैं, और उन कामों के साथ मैं इस काम के लिए अपने आप को अनफिट समझता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकूँगा अच्छा, या ये कि मैं दोनों तरह के कामों को निभा सकूँगा। इसलिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुनासिब लोगों को आना चाहिए और शहर में कुछ तामीरी काम करना चाहिए। ये जो मौजूद लोग हैं उनको तामीरी सियासत करनी चाहिए और शहर की सहूलतों के लिए काम करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि शहर दिन ब दिन पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये साफ़ कर देना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, और मैं इस जंगल में दाखिल नहीं होना चाहता हूँ। जिसको दीन व दौलत हो अज़ीज़ वो उसकी गली में जाए क्यों, जिसको जान व दिल हो अज़ीज़ वो उसकी गली में जाए क्यों। इसलिए मेरी तबीयत इसके लिए आमादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि खानकाह के काम और लोगों की इस्लाह व तरबियत के काम, ख़ुद अपनी इस्लाह का काम,
اسی میں لگا رہوں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ مفید ہوگا۔ حالانکہ لوگ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کئی طرح کے لوگ آ چکے، وفود آ چکے، علماء بھی آئے، کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی آئے، کچھ سرکردہ حضرات بھی آئے، اور سب مجھ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا، لیکن میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ مجھے اپنے انہی کاموں میں مشغول رہنے میں زیادہ عافیت محسوس ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پریشر گروپ بنے اور اس کے ذریعے کچھ کام ہو، اور جو نمائندہ چن کر آئے اس سے کام لیا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اچھی باتیں کریں اور اس کے بعد پھر جیت کر آئیں اور پھر وہی حشر ہو جو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو میں یہ دعوت دے چکا شہر کے لوگوں کو کہ پریشر گروپ بنائیں، اس کے ذریعے کاموں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن لوگ اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں، کیا لوگوں کا ذہن ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔